फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। ये दूसरा भाग है फ्रेंड। पहले भाग में हमने उसकी स्थापना से संबंधित पढ़ा था और 5 प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ा था। इस दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे जो उनमें मुख्य रूप से जो शासक थे दिल्ली सल्तनत के, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो वंश था गुलाम वंश था। गुलाम वंश 1209 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, अलग अलग वंशों के थे। वे सभी सुल्तान तुर्क थे तथा उनके वंश अलग अलग थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की थी। इस प्रकार दिल्ली में एक ही समय में 3 राजवंशों ने राज किया था। यह सभी स्वतंत्र माता पिता के संतानें थे। इस कारण इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान अथवा दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त होगा। फ्रेंड, ये गुलाम वंश के बारे में थोड़ी सी ये जानकारी है और ये मैंने NCERT से सब बनाया हुआ है। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ये आपको परीक्षा में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट इस स्लाइड में। ठीक है, गुलाम वंश के प्रमुख शासकों में सबसे पहला है जिसका नाम वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यह इस वंश का प्रमुख शासक था। फ्रेंड, ये शासक प्रमुख था परंतु ये इस जो गुलाम वंश था इसका प्रमुख संस्थापक नहीं था। ठीक है, ऐबक की सबसे बड़ी योग्यता उसका कर्मठ सैनिक और योग्य सेनापति होना था। उसे अत्यधिक दान करने के कारण लाख बख्श कहा गया है। ऐबक को मात्र 4 वर्ष ही शासन के लिए मिले, इस कारण वह सल्तनत को पूर्ण स्थायित्व नहीं दे सका। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसने विश्व प्रसिद्ध कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है उसकी नींव रखी थी तथा कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है उस जो दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, इन मस्जिदों का निर्माण इसने करवाया था। फ्रेंड, ठीक है, आगे और जो एक इनका प्रमुख राजवंश है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आराम शाह दिया हुआ है और इल्तुतमिश। ठीक है फ्रेंड, ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह था, वह शासक बना। वह एक अयोग्य, ये के लिखा हुआ है फ्रेंड, ये थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग हो गया है। वह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। ठीक है, वह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ था। ठीक है, और मात्र 8 महीने के कार्यकाल के बाद ही ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी, खुद शासक बन गया। ठीक है, अब इसके बाद नीचे आप इल्तुतमिश के बारे में देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, जो ऐबक था वो एक प्रमुख शासक जरूर था गुलाम वंश का, परंतु वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था जो शमसी वंश का था। इल्तुतमिश से पहले जो दिल्ली सल्तनत इसकी, ठीक है, जो गुलाम वंश की राजधानी थी वो दिल्ली थी, वहाँ से उसने लाहौर थी, वहाँ से उसने उस राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली में लाया था। ठीक है, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी और अंत में इसकी भी मृत्यु कब हो गई थी फ्रेंड? तो अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हमने गुलाम वंश से प्रमुख 3 शासकों को कवर किया हुआ है। आगे जो बचे हुए हैं जैसे रजिया सुल्तान और बलबन, उनको आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।